इमारत के कोने कोने में पड़ी पान की पीक, चाय के जूठे कप, एक कमरे में भेड़ की तरह ठूंसे हुए लोग देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये अस्पताल है या फिर रेलवे स्टेशन। अगर आप इसे रेलवे स्टेशन समझने की भूल कर रहे हैं तो ज़रा ठहरिए, हम आपको अस्पताल में स्थित ओटी के बाहर फेंके हुए कचरे का दीदार करा देते हैं, जिसे देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि यह रेलवे स्टेशन नहीं बल्कि त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल है, जहां पर इन दिनों मुफ्त परिवार नियोजन ऑपरेशन यानी कि एलटी किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि प्राइवेट अस्पतालों में इस ऑपरेशन की अच्छी खासी रकम लगती है, जबकि सरकारी अस्पतालों में यह न सिर्फ मुफ्त में हो जाता है बल्कि इस ऑपरेशन के करवाने पर सरकार द्वारा कुछ राशि भी प्रोत्साहन स्वरूप मरीज को दी जाती है, जिसके कारण नियत समय पर सरकारी अस्पतालों में लगने वाले इन कैंपों में मरीजों की अच्छी भीड़ होती है। पर क्या हो जब आपको यह पता चले कि सरकारी अस्पताल में भी आपको दवा और सुविधाओं के नाम पर लूटा जा रहा है। देखिए सुपौल से हमारे रिपोर्टर प्रशांत कुमार की ये रिपोर्ट, जिसमें प्रशांत ने अस्पताल में हो रही धांधली से लेकर मरीजों को दी जा रही सुविधाओं तक की सारी पड़ताल की है। प्रशांत जब अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने पाया कि मरीजों के रखरखाव की स्थिति राम भरोसे ही चल रही है। अस्पताल में मरीजों के लिए समुचित बेड की व्यवस्था नहीं होने के कारण मरीजों को मजबूरीवश जमीन पर लेटना पड़ रहा है। दिसंबर के महीने में अब जबकि बिहार में सर्दी की आमद ठीक से हो चुकी है, ऐसे में छोटे बच्चों को लेकर महिलाएं घर से लाए टाट पट्टियों पर जमीन पर सोने के लिए बाध्य हैं। प्रशासन को इस बात की कोई चिंता ही नहीं है कि उनकी इस लापरवाही से किसी मरीज की ठंड से जान भी जा सकती है। अस्पताल में रुकने की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण मरीज जमीन पर ही सोने को मजबूर हैं। देखिए मरीजों के परिजनों ने क्या कहा। अहाँ के की नाम भेल? हैं? लक्ष्मी देवी। घर? पांडे पट्टी। वार्ड नंबर? कते? पांडे पट्टी ना। ओ दवाई कतऽ से लेलिए? बाहर से। ओ के लिखला रही दवाई? सरकारी डॉक्टर ने लिखो। सरकारी डॉक्टर लिख। कते के दवाई है? कते के दवाई? 2200। अस्पताल से कोनो दवाई नहीं मिलल? अस्पताल से कोनो? हैं? असे देत। की नाम भेलो? सुशील सरदार। दवाई कतऽ से लेलो है? प्राइवेट मेडिकल से। प्राइवेट मेडिकल के लिखल कर दवाई? सरकारी डॉक्टर ने। सरकारी डॉक्टर। कते के दवाई छे? 3000। नाम? सुशील सरदार। घर? पांडे पट्टी। वार्ड नंबर? 10। रात में जेते रह तो बेड आर मिलल रहे? हाँ बस यहाँ बिस्तर तिस्तर सब कमल तमल अपन लाभल रहे? अपन लाभ अखनी नाश्ता में कुछ मिलल है? घर जाए छा? घर जाते। नाश्ता? क्या नाम है आपका? घर? चादर नहीं मिला आपको? ऐसे समय में जब कोविड को लेकर दुश्चिंताएं सरकार से लेकर व्यक्ति तक के माथे पर चढ़कर बैठी हुई हैं, ऐसे में बिहार अस्पतालों की यह दुर्दशा वाकई में परेशान करने वाली है। एक तरफ जहां सरकार रोज नए नए गाइडलाइंस जारी कर रही है, टेस्ट करवा रही है, वहीं अस्पतालों में ही ऐसी अनदेखी प्रशासन के झूठे वादों की पोल खोलने वाला साबित हो रहा है। सुनिए अस्पताल के डॉक्टर ने क्या कहा। इतनी भीड़ देखी जा रही है, क्या मामला है? काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, पेशेंट सब जो है सो फर्श पे लेटाया गया है, लेटाया जा रहा है, क्यों? ये तो बात तो प्रभारी से पूछना चाहिए आपको। हमसे पूछ रहे हैं तो भीड़ इसीलिए है कि सबको टीएल हो रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा पेशेंट रहने के कारण फर्श पर रखा जा रहा है। व्यवस्था उतना उचित नहीं है मेरे पास। आपके पास व्यवस्था थोड़ा कमी है। इतना भीड़ किस वजह से है? इतना बोले ना टीएल हुआ है। यहाँ पे कोविड गाइडलाइन का भी पालन नहीं किया जा रहा है, कोविड-19 के गाइडलाइन का भी नहीं। अब हम पब्लिक को कितना कहेंगे मास्क पहनने का? तो सर आप भी तो मास्क नहीं पहने हुए हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आप भी बिना मास्क का हॉस्पिटल परिसर में। यूज हम तो इधर बाहर हैं, अभी अकेले हैं, इसीलिए नहीं पहने हुए हैं। इतनी भीड़ में आप बिना मास्क का घूम रहे हैं, कह रहे हैं बाहर में हैं, आप भी तो कोविड गाइड
कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे नहीं हैं। है तो अकेले में जो है ना मास्क लगाना जरूरत नहीं पड़ता है, समझ गए। इतनी भीड़ की वजह ये मतलब पेशेंट की संख्या अधिक रहने से फर्श पे लेटाया जा रहा है। प्रभारी मैडम कहाँ हैं? ये बात हमसे आप क्यों पूछ रहे हैं? आप एज ए ड्यूटी में है ना अभी? ड्यूटी में है तो ऑपरेशन करके गई अपना डेरा। ठीक। अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों को दवाइयां भी बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं। इस बाबत जब प्रशांत ने मरीजों के तीमारदारों से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। की नाम बेला हैं? पवन कुमार घर मानगंज वार्ड नंबर 3 ये दवाई कहाँ से लाए हैं आप? कहाँ मेडिकल है? नहीं सर, इसका अपना ही मेडिकल है, अपना ही है। अरे भाई अपना मेडिकल रहता तो यहाँ दवाई थोड़ी। दवाई खोलिए, इसको खोलिए तो उस पन्नी को। खोलिए उसको। कितना का दवाई है? 2600 2600 का। आपका कौन ऑपरेशन कराने आया है? बहन है मेरी। बहन। यहाँ से कोई दवाई नहीं मिला है? नहीं, ये दवाई लाने कौन बोला? पुर्जा है? जहाँ दिखाइए। पुर्जा लाइए। बाहर से दवा लाने के संदर्भ में हमारे संवाददाता ने अस्पताल कर्मियों से बात करने की कोशिश की। प्रशांत ने जब अस्पताल के कर्मचारियों से पूछा कि इस ऑपरेशन से संबंधित मरीज को लगभग कितनी दवाएं लिखी जा रही हैं, अस्पताल कर्मी ने बताया 7 दवाएं लगभग हर मरीज के लिए जरूरी है। सुनिए प्रशांत से अस्पताल के कर्मियों ने क्या बातचीत की। कितना दवाई लिखा गया मैडम? कुल कितना दवाई लिखा गया है? उसमें से उपलब्ध कितना है? बाकी दवाई उपलब्ध नहीं है। अभी वो स्टोर से आया है, वहाँ स्टोर से अब सोमवार से मिल जाएगा दवाई सारा। अभी नहीं दिया जा रहा है। अभी कल जो 65 पेशेंट का ऑपरेशन किया गया है परिवार नियोजन, तो अभी उसको नहीं दिया गया है। अभी तो कुछ दवाई दिए हैं, इंजेक्शन यहाँ नहीं है। और दौड़ पे जो दवाई डिफरेंट है वहाँ पे दवाई नहीं है, इंजेक्शन नहीं मिलता है। यहाँ पे मात्र 2 ही दवाई उपलब्ध है। नहीं, दवा तो बहुत सारा उपलब्ध है, जो इंजेक्शन उसमें लिखा गया है वो यहाँ नहीं है। जो उसमें आपने बताया कि 7 दवाई लिखा गया और 2 ही उपलब्ध है, 2 के अलावा उपलब्ध नहीं है यहाँ। गौरतलब है कि यह मुफ्त परिवार नियोजन ऑपरेशन एक ही दिन में तो प्लान नहीं हुआ होगा। इसके लिए सरकार की तरफ से पूरी योजना तैयार की जाती है। ऐसे में अस्पतालों में दवाइयों से लेकर बेड तक का समुचित प्रबंध न होना प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कॉमन डिस्पैच।